क्रिप्टो निवेश को लेकर इनकम टैक्स विभाग की नई गाइडलाइंस आई है। इसके बाद निवेशकों में हलचल बढ़ गई है। हालांकि टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सख्ती सीधे निवेशकों पर नहीं हुई है बल्कि क्रिप्टो एक्सचेंजों पर की गई है। आखिर क्या है नए नियम, निवेशकों पर इसका कितना असर पड़ेगा, देखिए रिपोर्ट। बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल वर्चुअल एसेट्स में निवेश को लेकर इनकम टैक्स विभाग ने कंप्लायंस के नियम बेहद सख्त कर दिए हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजों को बैंकों की तरह न सिर्फ हर ग्राहक की सख्त केवाईसी करनी होगी, बल्कि उन्हें सभी लेन देन का पूरा रिकॉर्ड हर साल फॉर्म 167 के जरिए डिपार्टमेंट को साझा करना होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज और सेक्टर एक्सपर्ट दोनों का कहना है कि ऑपरेशनल क्लैरिटी के लिए ये एक बेहद जरूरी कदम है। भारत में क्रिप्टो पर टैक्स और टीडीएस का सिस्टम पहले से था, लेकिन यह पहली बार है जब सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अलग से एक रिपोर्टिंग का सिस्टम बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, इससे कोई नया टैक्स नहीं लगा है, यह सिर्फ रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर है। जितने भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें उसी तरह से रिपोर्ट करना होगा जैसे अब हमारे बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करते हैं। यानी उन्हें KYC, AML, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, कस्टमर डेटा, ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए गाइडलाइंस के तहत क्रिप्टो निवेशकों पर कोई नया टैक्स या एडिशनल कंप्लायंस बोझ नहीं डाला गया है, बल्कि कंप्लायंस को लेकर सख्ती सिर्फ एक्सचेंजों के ऊपर है। सरकार इस कदम के जरिए क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो के मूवमेंट पर नजर रख पाएगी, क्योंकि ये OECD के क्रिप्टो एसेट्स रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यानी CARF के मानकों के मुताबिक है। इससे सरकार दूसरे देशों के साथ क्रिप्टो निवेशकों के बारे में जानकारी का आदान प्रदान कर सकेगी। टैक्स एक्सपर्ट के मुताबिक नई गाइडलाइंस क्रिप्टो निवेशकों के हित में है। इस गाइडलाइंस के तहत किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी कंप्लायंस है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे है, रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने जो KYC नॉर्म्स है उसको थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया है, ताकि वो अपने रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स वगैरह को अपडेट कर सकें, रिपोर्टिंग प्रॉपर कर सकें। CBDT के नए नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगे, ताकि 2027 से डेटा एक्सचेंज शुरू हो सके। क्रिप्टो पर सख्ती की तैयारी इसी साल मार्च में शुरू हो गई थी, जब सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव करके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी और क्रिप्टो एसेट्स को रिपोर्टिंग के दायरे में लाने का फैसला किया था। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने का उसका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। इस कदम का मकसद सिर्फ पारदर्शिता लाना और रिपोर्टिंग को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक देश में लागू करना है। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली।